नमस्कार दोस्तों, कैसे हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का लास्ट मैच था और आज दूसरा दिन था। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पहले इनिंग में 185 रन बनाए, जिसमें सबसे ज्यादा अगर योगदान था ऋषभ पंत का, जो कि गलत शॉट से आउट हुआ और बहुत सारा क्रिटिसाइज उनका हुआ। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग किया उसमें सबसे अच्छी बॉलिंग बोलैंड की रही, जिन्होंने 4 विकेट निकाला। आप समझ सकते हैं हेजलवुड की जगह इनको रिप्लेस करके मिला, अनफिट थे हेजलवुड, के बाद मौका मिला और कमाल का परफॉर्मेंस रहा। कल भी उन्होंने 4 विकेट निकाला और आज भी उन्होंने 4 विकेट निकाला। ओवरऑल देखा जाए तो बोलैंड ने कमाल का प्रदर्शन किया। उसके बाद मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट लिया, पैट कमिंस ने 2 विकेट लिया और लायन ने 1 विकेट लिया। 185 रन के अगेंस्ट में जब उतरी खेलने ऑस्ट्रेलिया तो उनका भी प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। 181 पे ऑल आउट हो गए और उसमें सबसे कामयाब गेंदबाज कोई था तो वो थे सिराज 3 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा 3 विकेट, बुमराह ने 2 विकेट निकाला और नितेश रेड्डी ने 2 विकेट निकाला। हाईएस्ट रन की बात करें तो वेबस्टर ने 57 रन बनाए और स्टीव स्मिथ ने 33 रन बनाए। ओवरऑल ये लेखा जोखा रहा 2 दिनों के मैच का। अभी इंडिया का जो सिचुएशन है, इंडिया ने 4 रनों की लीड ली थी, उसके बाद इंडिया ने बैटिंग करने उतरी। इंडिया का अभी का सिचुएशन देखेंगे तो 145 रन का लीड लिया हुआ है इंडिया ने। और इंडिया का आज का दिन उतना अच्छा नहीं रहा। बॉलिंग में बहुत कमाल का परफॉर्मेंस रहा, लेकिन बैटिंग में देखा जाए उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। ऋषभ पंत को छोड़ दे जिन्होंने 61 रन बनाए, तो उसके अलावा बाकी कोई भी बल्लेबाज प्रभावित नहीं करना पड़ा। यशस्वी जायसवाल ने 22 रन बनाए, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन बोलैंड ने उनको बोल्ड मारा। केएल राहुल 13 रन बनाए, बोलैंड ने उनको भी बोल्ड मारा। एलेक्स कैरी के हाथों कैच हुए, सुमन गिल, वेबस्टर की गेंद पे विराट कोहली फिर वही सेम शॉट खेलते हुए आउट हुए। ऋषभ पंत कमाल का परफॉर्मेंस रहा। अगर इस पूरे मैच की समराइज करें तो सबसे अच्छा अगर किसी ने बैटिंग किया तो ऋषभ पंत ने किया। पहले इनिंग में 40 रन, दूसरे में 60 रन बनाए और उसके बाद रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर खेले, नितेश रेड्डी आज फिर फेल होते हुए नजर आए। चलिए हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। आपको क्या लगता है कि जो कितना स्कोर पहली बार इंडिया कितना लीड देगा, क्योंकि अभी 2 दिनों का ही मैच हुआ है और जिस हिसाब से पिच खेल रही है बैट्समैन काफी परेशान है। हाँ, उसमें इंडियन बैट्समैनों की बात करें तो काफी गलत शॉट खेले, जिसकी वजह से आउट हुए। पहले इनिंग में बहुत सारे गलत शॉट खेले। स्पेशली हम बात करें विराट कोहली ने का जो परफॉर्मेंस है वो सेम तरीके से आउट होते नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया कहाँ तक स्कोर अपना खड़ा करे जहां से इसको जीत आसानी से मिल सकती है? नहीं, कम से कम आपको 170-80 रन आपको बनाना ही पड़ेगा। लेकिन 170-80 रन कम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक छोटा सा भी पार्टनरशिप हुआ किसी भी बल्लेबाज का, आप स्टीव स्मिथ की बात कर लें, आप बात कर लें ट्रेविस हेड हो सकता है अभी तक नहीं बैटिंग करे हुए हैं, चल दें, या आप बात करें लाबुसांगी, कोई एक बल्लेबाज भी चढ़ा तो 170-180। ऐसा नहीं हो सकता कि 125 का एक लक्ष्य रखें, क्योंकि पिच जिस हिसाब से खेल रही है इंडियन बैट्समैनों के सामने भी जिस हिसाब से बोलैंड ने बॉलिंग किया, कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। 35 साल उनकी उम्र हो गई। अगर ओवरऑल देखा जाए बॉलरों में तो सबसे ज्यादा उम्र दराज यही है, 35 ईयर ओल्ड है और उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस किया। तो पिच जो है बॉलरों को मदद कर रही है। तो ऐसा नहीं लगता कि 200-225 के बीच में अगर इंडिया किसी तरह पहुंचा देती है? नहीं तो 200-225 आपको कैसे पहुंचा सकते हैं? अभी ये आपका आखिरी विकेट है। आखिरी विकेट है, हाँ, लेकिन अगर अभी ये लोग जितना रन जोड़ सके, हाँ, आप जितना रन जोड़ेंगे उतना इंडिया का जो है आपको चांस बढ़ते जाएगा। आप कम से कम 170-80 रन आप बनाएंगे तो एक बार लड़ने का ये संभावना रहेगी कि इंडिया जीत सकती है। अगर उसके नीचे रहेगा तो आपका संभावना कम रहेगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि जिस हिसाब से आज बॉलिंग किया सिराज ने, पहले वाले लय में सिराज नजर आए, प्रसिद्ध कृष्णा ने भी कमाल का बॉलिंग किया, नितेश रेड्डी ने भी 2 विकेट निकाला। सबसे बुरी चीज जो रही वो था बुमराह अनफिट रहे, वो लास्ट में 1-2 घंटे मैच नहीं खेले। तो आपको क्या लगता है बुमराह अगर मान लीजिए कल मैच नहीं खेलते तो उससे इंडिया टीम पे कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं, बहुत प्रभाव पड़ेगा। आपको मेन इनिंग आपको इंडिया में जीतने का है तो बुमराह को फिट होना ही है पड़ेगा, क्योंकि अगर बुमराह अगर पिच पे खड़ा भी रहेंगे ना तो ही आप जीत सकते हैं, क्योंकि पहला दूसरा विकेट वो बुमराह का ही निकालते हैं। अगर जसप्रीत बुमराह की बात करें तो एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया, 32 विकेट निकाल चुके हैं और हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं। अगर हम बात करें गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी में या किसी भी बाहर गई टीम के मैच की अगर हम बात करें, कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। और इस मैच में अगर वो फिट रहते हैं तो हो सकता है ये जो 32 जो मैं बता रहा हूँ विकेटों का नंबर वो बढ़ सकता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर बुमराह रहे टीम में तो हम बात कर सकते हैं कि 180 या 175 जो स्कोर है वो इंडिया डिफेंड कर पाएगी।
लेकिन अगर मान लीजिए बुमराह अनफिट होते हैं तो इंडिया को कितना रन चाहिए आपके हिसाब से? 200 सवा 200 नहीं, या 250 रन कम से कम चाहिए। क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा भी अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, आप देखेंगे सिराज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर तीसरे बॉलर की कमी तो खलेगी, वो भी अगर मेन बॉलर आपका अनफिट हो। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है तीसरे दिन का जब मैच खेलो तो हो सकता है स्पिनरों को थोड़ा मदद मिले, तो वहां पे सुंदर और जडेजा एक इंडियन टीम के पास ऑप्शन है जिन्होंने ज्यादा बॉलिंग नहीं की है, क्योंकि तेज गेंदबाजों को बहुत मदद मिली है। तो दूसरा चीज ये है कि मान लीजिए जिस हिसाब से पैट कमिंग्स ने बॉलिंग किया, स्कॉट बोलैंड ने बॉलिंग किया, या इंडियन तेज गेंदबाजों ने बॉलिंग किया, तो वहां पे कितना रन, जैसे आपने बोला कि 170 175 रहता है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास समय भरपूर है। अगर आप देखेंगे कल तीसरा दिन रहेगा, फिर चौथा पांचवा, मतलब समय भरपूर है। अगर इंडिया 170 रन भी देती है तो भी ऑस्ट्रेलिया के पास 2 दिन है, अगर बच के भी खेलेंगे तो भी निकाल सकते। नहीं, ऐसा नहीं है, वो पिच ही ऐसी है, पिच ऐसी है। पहले लोग क्या सोचे, 2 स्पिनर लेके क्यों चले, क्योंकि वहां की 5वें दिन पिच टूट जाती है। स्पिनरों ने जितना भी मैच देखिए, हरभजन ने जिताया है, जितने स्पिनर लोग जिताए हैं सिडनी का मैच, बाकी इस मैच में क्या हो गया, आपके फास्टर जिता रहे हैं। वहां पिच जो है, पिच व्यू को अलग कर रही है, क्योंकि देखिए जितना भी बॉल आ रहा है आपके शरीर के ऊपर आ रहा है, खिलाड़ी हो रहे हैं, स्विंग बहुत कर रही है, स्विंग बहुत कर रही है। तो इसमें क्या है, आपको बच के भी खेलना सोचिए तो खेल नहीं पाएंगे। इसमें बस एक ही बल्लेबाज सक्सेसफुल रहा, वो थे यहाँ पे, अगर ये पूरे दोनों टीमों की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल अगर कोई बैट्समैन रहा 100 रन बनाया, वो थे ऋषभ पंत, जिन्होंने पहले इनिंग में 40 बनाया और दूसरे इनिंग में 60 रन बनाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एग्रेसिवली तेज खेलो तो आप बच सकते हो। अगर आप बच के खेलो, चाहे विराट कोहली की बात कर लें, स्टीव स्मिथ की बात कर लें, लाबू सांगे की बात कर लें, या राहुल की बात कर लें, जिन लोगों ने बच के खेलने की कोशिश की वो अपना विकेट नहीं बचा पाए। आप देखिए यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर में ही 3 या 4 चौके मारे थे, तो जिस हिसाब से उन्होंने स्टार्ट किया था, अगर वो कंटिन्यू करते या बच जाते तो हो सकता है सिचुएशन और अच्छी थी। 46 पे पहला विकेट गिरा ना, उसके बाद चीजें ऐसी हुई कि 141 पे 6 विकेट गिर गया, और उसमें जो सबसे बेकार अगर किसी की बल्लेबाजी रही तो वो थी शुभमन गिल, विराट कोहली और नितेश रेड्डी, ये और साथ में केएल राहुल। इन लोगों ने जो चीजें की, अगर ये इंडिया टीम मैच जीतती है तो सब लोग भूल जाएंगे, लेकिन अगर हारती है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा इन लोगों के रोल पे, क्योंकि आपको जब लीड मिला है, पिच वैसी है, समझ में आती है, आप एक टारगेट सेट कर देते, 250 रन का भी 250 का भी स्कोर अगर सेट कर दिए होते तो आप आराम से मैच जीत सकते थे, लेकिन आपने वो किया नहीं। अभी बॉलरों के ऊपर प्रेशर ज्यादा रहेगा क्योंकि स्कोर उतना ज्यादा बन नहीं पाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये अगर टीम जीतती है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हारती है तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? क्योंकि केएल राहुल, अगर राहुल की रोहित शर्मा की बात करें तो उन्होंने अपना बलि चढ़ा दिया, उन्होंने खुद को बाहर कर दिया मैच के। उन्होंने इंटरव्यू भी उनका आया था कि मैं इसलिए मैच नहीं खेल रहा हूँ क्योंकि मैं फॉर्म में नहीं चल रहा हूँ। उसके बाद भी अगर इंडिया हारती है तो अभी क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन यही है कि आपको जमको विकेट आपको निकालना है। अगर बुमराह रहते हैं तो कुछ है संभावना, अगर नहीं है तो फिर संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का भी वैसे खेलेगी, वो लोग भी तेजी खेलेंगे, जो वो लोग भी देख चुके हैं कि अगर तेज खेलो भले विकेट जाएगा, तेज खेलो जीतेंगे। और वो लोग क्या है, ज्यादा बचने के चक्कर में जल्दी आउट होते हैं, और जिस मैच में वो लोग बचने के चक्कर में, इंडिया भी बचने के चक्कर में आउट होती है, वो लोग भी बचने के चक्कर में ही आउट होंगे। अगर आपको जीतना है तो कम से कम 200 सवा 200 रन बनाएं, और नहीं तो 160-70 से नीचे तो नहीं होना चाहिए। उसमें बुमराह का आना बहुत जरूरी है। जसप्रीत बुमराह अगर टीम में नहीं रहेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगे, क्योंकि उनको भी पता है इस मैच का इंपॉर्टेंस कितना है। और दूसरा बात ये है कि वो कप्तान है, तो कप्तान का तो रहना बनता ही है। हो सकता है अनफिट भी हो तो ये मैच कल का खेल के उसके बाद फिर वो बैठ जाए, आराम करें, क्योंकि वैसे भी बुमराह T20 तो ज्यादा खेलते नहीं, वनडे या नहीं, टेस्ट भी आपका नहीं है ना, मई में है, आपको 4 महीना का खुद मिल जाता है। और दूसरा बुमराह जिस हिसाब के लय में है, मुझे लग रहा है कि उन्होंने पिछला मैच में जो रोहित शर्मा ने उनको ज्यादा बॉलिंग करा दी, या जो भी रीजन रहा, या ज्यादा इन्होंने एफर्ट डाला, हो सकता है उसके बहुत सारे रीजन, या दूसरे साइड से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, जो भी चीजें हो, लेकिन इंडिया के लिए 200 से ऊपर का स्कोर बनाना बहुत जरूरी है, और उसमें अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। आपको प्रसिद्ध कृष्णा को अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, आपको सिराज को और बुमराह को, ये तीनों बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की तो फिर ऑस्ट्रेलिया नहीं जीत सकते। हो सकता है आज आपको लगता हो कि 141 बहुत कम स्कोर है, लेकिन पिची वैसी है। हम मानते हैं कि ठीक है विराट कोहली फॉर्म में नहीं चल रहे, लेकिन बाकी बैट्समैन की अगर हम बात करें तो सेम सिचुएशन, आप इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उनका भी आप देख लें, सैम कॉन्स्टास ने 23 रन बनाए, ख्वाजा ने 2, जो कि ख्वाजा बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं। हम बात करें लाबूशांग 2 रन बनाए,
तो सब दोनों टीमों का यही हाल है। तो हम उम्मीद करते हैं कल का मैच इंडिया जीते।